अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों हमारे YouTube पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी लाइव सोल्यूशन। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आने का मान सारांश तो बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इस सारांश को जरूर देखिएगा। इसके पाठ के सारांश के हैं हरिकृष्ण प्रेमी लेखक। तो प्रश्न है, आन का मान नाटक का मूल स्वर विश्व बंदित्व और मानवतावाद, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा में ये दिया है, आन का मान नाटक की कथा वस्तु कथा कथानक संक्षेप में लिखिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आन का मान नाटक का कथा सारांश लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित आन का मान नाटक पूर्णतः एक भावना प्रधान नाटक है। उन्होंने संपूर्ण नाटक में भावात्मक को व्यवहारिकता के धरातल पर उसके आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। नाटक के भावात्मक आदर्श को यहाँ दिए जा रहे कथा सार में सोदाहरण स्पष्ट किया है। नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत है। प्रथम अंग का कथा सार है। नाटक का आरंभ रेगिस्तान के एक रेतीली मैदान से हुआ है। अकबर की तूती का पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियत तुनसा बात करते हुए प्रवेश करते हैं। दोनों की बातचीत से मुगलों के अत्याचार एवं राज्य सत्ता के लिए चलते हुए संघर्ष का पता चलता है। उसी समय वीर दुर्गादास राठौर प्रवेश करता है। इन सभी के पारस्परिक वार्तालाप से यह इस बात की जानकारी मिलती है कि अपने पिता औरंगजेब की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए उसका बेटा अकबर द्वितीय उससे अलग हो गया और उसकी मित्रता दुर्गादास राठौर से हो गई। अकबर द्वितीय दुर्गादास ने सम्राट घोषित कर दिया था। औरंगजेब की एक चाल से यह सपना अधूरा रह गया। राजपूतों ने उसकी सहायता बंद कर दी और उसे ईरान चले जाना पड़ा। सफियत और बुलंद अख्तर अकबर की संतानें हैं, जिनके पालन पोषण का भार दुर्गादास ने अपने ऊपर लिया था। नेक्स्ट है, बुलंद अख्तर और सफियत तुनसा युवा हो जाते हैं। जोधपुर का शिशु शासक अजीत सिंह भी युवा होकर राज्य का शासन भार संभाल लेता है। राजकुमार अतीत सिंह सफियत तुनसा के प्रति आसक्त हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है। सफियत उसे डालती है क्योंकि उन दिनों हिंदू युवक और मुसलमान युवती का विवाह होना संभव नहीं था। सफियत के प्रति अजीत सिंह का प्रेम प्रवाह देखकर दुर्गादास नाराज हो जाता है और वह उसे राजपूती आन का मान का ध्यान दिलाता है। मान रखना राजपूतों की आन होती है और इस बात का मान रखना उनके जीवन का व्रत होता है। द्वितीय अंक के अनुसार है दोस्तों, इस नाटक के सर्वाधिक मार्मिक स्थल से संबंधित दूसरे अंक की कथा भीम नदी तट पर स्थित ब्रह्मापुरी से प्रारंभ होती है। औरंगजेब ने इस नगरी का नाम इस्लामपुरी रख दिया है। औरंगजेब की दो पुत्रियां मेहरुनिसा व जिंतु तुनसा आती हैं। जिस समय वसीयत लिखी जा रही होती है तभी ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर औरंगजेब के पास लाता है। औरंगजेब क्रोधित होकर दुर्गादास को मारने की धमकी देता है। ईश्वरदास विरोध करता है और तलवार खींच लेता है। अपने बेटे अकबर द्वितीय के पुत्र बुलंद एवं सफियत तुनसा पाने के लिए औरंगजेब दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास अस्वीकार कर देता है। ये तृतीय अंक के अनुसार है दोस्तों। तीसरी आंटी के कथा सफियत के गाने से प्रारंभ होती है। सफियत गाते समय अजीत सिंह भी वहां जाता। वह सफियत को अपने जीवन संगनी बनाना चाहता, परंतु सफियत अपने को विधवा बताकर अजीत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। यद्यपि अजीत अनेक प्रमाण प्रस्तुत करता है, परंतु सफियत अजीत सिंह को लोक हित के लिए आत्महत्या करने की सलाह देती है। महाराज प्रेम केवल भोग
की ही मांग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। क्वेश्चन है, नायक दुर्गादास का चरित्र है। हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित आन का मान नाटक का प्रमुख पात्र वीर दुर्गादास राठौर है। नाटक का सारा घटनाक्रम उसके चारों ओर ही घूमता है। नाटककार ने वीर दुर्गादास को उच्चतम मानवीय गुणों से अलंकृत किया है। दुर्गादास की चारित्रिक विशेषताओं को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग हो जाएगी राजपूती शान का समर्थक, दूसरी हो जाएगी स्वामी भक्त, तीसरी हो जाएगा निर्भीक हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसके अंदर डिटेल से, एक से दो बार आप लोग देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो यह दुर्गादास हमारे सामने कैसा निशंक और निर्भय खड़ा है, ध्रुव तारे की तरह स्थिर और पर्वत की भांति अड़े गए। चौथी है मानवतावादी दृष्टिकोण। पांचवी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल पोषक। छठवीं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित। सातवीं है सच्चा मित्र। आठवीं है सुशासन का समर्थक। नवीं है कर्तव्य परायण। दुर्गादास कर्तव्य परायण व्यक्ति है, वह सदैव कर्तव्य को प्रधानता देता है। अजीत और सफियत के विवाह को वह अनुमति मानता है। अजीत के नाराज होने पर उसके देश त्याग के आदेश को सिरोधार करके कर्तव्य भावना के कारण ही वह मारवाड़ छोड़ देता है। संक्षेप में दुर्गादास उच्चतम मानवीय गुणों से युक्त स्वामी भक्त, राष्ट्रवादी, कर्तव्य परायण, निश्चल, सरल हृदय, अपनी जाति के गौरव को महत्व देने वाला सच्चा मित्र, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक, निर्भीक एवं स्वाभिमानी तथा वह इस नाटक का नायक है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वह एक और तलवार का धनी था तो साथ ही उसके उच्च कोटि का मानव भी था। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।